वेलकम टू माय शॉप मवरिको। दोस्तों, क्या आपको पता है इस बार नीट का जो क्वेश्चन पेपर है 2021 में वो 4 पार्ट में क्यों डिवाइड है? नहीं पता, ना ही किसी ने बताया होगा, ना ही आपने जानने की कोशिश की होगी। पहला डाउट ये क्लियर करूँगा। दूसरा डाउट, इस एग्ज़ाम पैटर्न की वजह से कटअप पे कितना प्रभाव पड़ेगा? स्काईरॉकेटिंग हो जाएगा जैसा कि बहुत लोग अभी से ही ढिढोरा पीटना शुरू कर दिए, या फिर पिछले साल जैसा ही रहने वाला है? विद एनालिसिस, मैं सारी बातें एनालिसिस के थ्रू बताता हूँ। थर्ड, कि इस पे फ़ायदा किसको होगा, ड्रॉपर्स को ज़्यादा होगा या फ्रेशर्स को ज़्यादा होगा? फोर्थ, रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या रिड्यूस सिलेबस से किस सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चैनल और ना ही इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा मकसद है सही इन्फॉर्मेशन देना। अब बात कर लेते हैं कि नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में क्यों डिवाइड है। उससे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरा लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों की वाट लग चुकी है, इसलिए आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो रिड्यूस वीडियो क्वालिटी आपको मिल रही होगी, क्योंकि मैं पुराने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। बनाना है ही है, वो तो काम चलता रहेगा बैकग्राउंड में। अब बात कर लेते हैं 4 पार्ट में क्यों डिवाइड है। नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है नीट 2020 में वो 3 पार्ट में डिवाइड होता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। उसमें बॉटनी और जियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आते थे, कभी जियोलॉजी के ज़्यादा हो जाते थे, कभी बॉटनी के। अब 4 पार्ट में क्यों डिवाइड है, इसका रीज़न रिड्यूस सिलेबस। 2 सेक्शन में क्यों डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इसका भी रीज़न है रिड्यूस सिलेबस। जब आपका नीट 2021 का सिलेबस या सीबीएसई बोर्ड ने जब सिलेबस तय किया था रिड्यूस सिलेबस, तो उन्होंने ये कहा था कि हम क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जो कैंडिडेट्स रिड्यूस सिलेबस को ही रेफरेंस मान के तैयारी कर रहे हैं वो भी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें, मीन्स 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें। और जिन्होंने फुल सिलेबस की तैयारी की है वो तो पूरा अटैम्प्ट कर ही सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी 2 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे, 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो रिड्यूस सिलेबस से होंगे। रिड्यूस का मतलब कि जो 30 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे वो तो रिड्यूस सिलेबस में तो वो तो सब कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो करने होंगे मीन्स सेक्शन बी में, उसमें से 5 क्वेश्चन जो ऑप्शनल के होंगे वो रिड्यूस सिलेबस वाले भी कर सकें, क्योंकि वहाँ पे फुल सिलेबस कवर किया जा सकता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, जिन्होंने पूरी तैयारी की है, फुल सिलेबस की तैयारी की है, मीन्स जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो बढ़िया है कि वो दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, मीन्स दोनों क्वेश्चंस उनको आते रहेंगे। वो वहाँ पे चॉइस देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उनके लिए पेपर मीन्स कौन सा क्वेश्चन उनके लिए ज़्यादा इजी होगा ये। और जिन्होंने रिड्यूस सिलेबस से तैयारी की है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, जिन्होंने रिड्यूस सिलेबस से तैयारी की, उनके पास केवल एक ऑप्शन होगा रिड्यूस सिलेबस वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ड्रॉपर्स हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर किया है पिछले साल, वो अगर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तभी वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मीन्स फ़ायदा तो ड्रॉपर्स को बहुत होने वाला है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन तैयारी अगर करेंगे तब, ये 2 महीने में अच्छी तैयारी करेंगे तब। तो जहाँ तक सेक्शन ए, सेक्शन बी में इजी टफ कौन सा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी में इजी टफ का कोई यहाँ पे वो खेल नहीं है। बस ये है कि क्वेश्चन का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा वो ईजी होगा प्रीवियस ईयर जैसा। बस 5 ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि रिड्यूस सिलेबस की वजह से ये किया गया है। आपको किसी ने बताया नहीं कि मैं बताता हूँ, ये रिड्यूस सिलेबस की वजह से किया गया है। 4 सेक्शन में जो डिवाइड किया गया वो भी रिड्यूस सिलेबस से ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगा, क्योंकि 3-4-5 लाख सब्सक्राइबर वाले जो उनके एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं वो फर्जी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं, बस फर्जी बता दिए, स्काईरॉकेटिंग, स्काईरॉकेटिंग, स्काईरॉकेटिंग। क्या है स्काईरॉकेटिंग? पिछले साल क्या होता था, 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस, ठीक है।
इस बार 180 मिनट में 200 क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे होंगे करना तो 180 ही है, करना 180 है, लेकिन नज़र तो 20 क्वेश्चन पे जाएगी ही जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन पे अगर आप 30 सेकेंड भी देंगे पढ़ने में तो कितना मिनट हुआ? 20 क्वेश्चन में 10 मिनट। 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी बात तो ध्यान में रखो कि बस केवल इसका एरोगेटिंग हो गया बस, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी हो जाएगा और कटअप बढ़ जाएगा आसमान पे। ऐसा नहीं होता है, वो लोग फर्जी लोग हैं। मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी अगर आप अपने स्टूडेंट को आप अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, एनालिसिस के बिना कर किए हुए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें केवल पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। अब कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि भैया आओ नई सीरीज़ ज्वाइन कर लो जिसमें रिड्यूस सिलेबस या मतलब जो नया पैटर्न है उसके थ्रू हम सीरीज़ कराने जा रहे हैं। क्वेश्चंस वही रहेंगे, 5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के बढ़ा देंगे, कुछ उसमें विशेष नहीं करने वाले, लेकिन बस ये है कि ठीक है एक अपना धंधा है तो धंधा है, चलना चाहिए, मंदा नहीं होना चाहिए, तो वही स्ट्रेटेजी इन लोग की भी रहती है। कटअप पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो प्रभाव पड़ेगा वो कुछ मार्क्स का जरूर बड़े पड़ सकता है, कुछ परसेंटेज का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह डबल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा मुझे कम ही लगता है। हालांकि एक बार क्वेश्चन पेपर देख के ही पूरी स्टडी की जा सकती है, जैसा कि मैं बताता हूँ, लेकिन ये है कि ठीक है 200 क्वेश्चंस हो गए इस बार, जैसे मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, इसकी वजह से कैंडिडेट्स को कुछ तो समय उसमें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही है जो आपसे किसी ने बताया नहीं, बस केवल बता दिया कि कट ऑफ आसमान पे चला जाएगा। तो कट ऑफ जहाँ तक है वो पिछली बार की तरह आप रेफरेंस, मैंने पुराना वीडियो भी डाला था उसमें बताया, पिछला रेफरेंस आप ले सकते हैं 2020 का, और उसमें कुछ मार्क्स अगर ऐड कर देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ से ही रिलेटेड मीन्स 500 पिछली बार आया था तो हम 500 की तैयारी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप जितने मार्क्स मैक्सिमम कर सकते हैं कीजिए। वो जब एक बार रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आप किस रेंज में आते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर दिमाग में डालना कि चलो, कुछ लोग तो ऐसा करने की अब फिजिक्स में भी 180 में से 170 लाने होंगे, 175 लाने होंगे, 160 लाने होंगे, 180 लाने होंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे विश्वास रखिए, अपनी टेस्ट सीरीज लगातार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो मैंने सिलेबस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया कि ये कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 2 महीने की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी। 2 महीने की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 2 महीने में जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रेशर बिल्कुल मत रखिए और जो भी तैयारी करिए वो ऐसी करिए कि मीन्स आपको ज़्यादा बर्डन भी ना फील हो और तैयारी भी आपकी होती रहे। मीन्स और ये यूट्यूब चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन आती हैं कि कट ऑफ आसमान पे चला जाएगा, ये चला जाएगा, इन पे थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि कट ऑफ जो होगा वो होगा ही होगा, लेकिन पहले से दिमाग आपका अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो पढ़ाई में आपकी प्रॉब्लम होगी। ये बातें कोई बताता नहीं है, लेकिन होती ही रियलिटी है। ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ। तो मैंने सारा कवर कर लिया। मीन्स आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसकी वजह से आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। उसकी वजह से 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है आपका हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्यों वही एक रीज़न है। उसके अलावा मैंने कवर कर लिया कि कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ पे ओवरऑल कोई विशेष प्रभाव अभी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो 200 क्वेश्चंस है 180 मिनट्स में, मैंने उसका रीज़न ऑलरेडी बता रखा है। तो इस समय फोकस करिए स्टडी पे। कट ऑफ जो भी होगा वो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, और उससे पहले केवल प्रीवियस ईयर्स का रेफरेंस लेके उसमें मार्क्स को बूस्ट करने की कोशिश करिए, पिछले ईयर्स के मार्क्स को। जो लोग ये बोलते हैं कि 630, 640, 650 हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिमोरलाइज करता है स्टूडेंट को। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ।
मैं कहता हूँ अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, जितने मार्क्स आएंगे उस पर आपका सिलेक्शन देखा जाएगा। इट्स ऑल।